सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरानगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। संविधान दिवस के पावन पवित्र शुभ अवसर पर संत रविदास जन उत्थान सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर के तत्वाधान में प्रातः 10 बजे से विचार गोष्ठी का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर स्मारक स्थल ए पार्क डॉक्टर अंबेडकर नगर विजयनगर कानपुर में किया गया। भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य भारत रत्न बौद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा पर विचार गोष्ठी में पधारे हुए गणमान्य लोगों ने श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए संविधान की रक्षा का संकल्प लेकर बाबा साहब के विचारों पर चलने का आह्वान किया। विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री एसपी टेकला ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से हाशिए पर खड़ा हुआ बहुजन समाज भी उन्नति के रास्ते पर चल सका है। आज भी सही मायने में संविधान की संकल्पना के अनुसार वंचितों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया है। देश में शासन करने वाले लोगों की मंशा सही नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने हकूकों से वंचित हैं। हमें एकजुट होकर बहुजन समाज की सरकार बनाने की आवश्यकता है, तभी सही मायने में संविधान के मुताबिक सदियों से शोषित पीड़ित निर्बल समाज को उसका वास्तविक हक अधिकार मिल सकेगा। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता और संस्था के अध्यक्ष राधेश्याम भारती ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान हमारी प्राणवायु है। संविधान के सारी सदियों से दबाए गए, सताए गए, शोषित, वंचित लोगों को हक अधिकार मिल पाया है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ही राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर काम करते थे। संविधान भी उन्होंने इसी मंशा से तैयार किया। उन्होंने भारत के लोगों को एक अनुपम संविधान समर्पित किया जो 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क में लागू हुआ और इसी के साथ स्वतंत्र भारत एक गणतंत्र बन गया। भारतीय संविधान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली दस्तावेज है तथा हमेशा रहेगा। देश में कुछ सामंतवादी सोच के लोग निरंतर संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हुए संविधान को कमजोर करने की मंशा से काम करते हैं, जिससे किसी भी दशा में बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करने वाला है। संविधान का मूल ढांचा समता, स्वतंत्रता, न्याय व भाईचारे के आधार पर टिका हुआ है तथा इन्हीं आधारों पर संविधान का कार्यक्रम भी बनाया गया है जो मनुवादी विचारधारा के लोगों को पसंद नहीं आता। भारतीय संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री मास्टर राम रतन, विफन राम गौतम, सोहन भारती, शिवम सिंह आजाद, मनोज कुमार बौद्ध, श्रवण कुमार, तीसु प्रसाद, बबलू गौतम, प्रेमा गौतम, लीला जाटव, सुधा कठेरिया, अजय यादव, सूरज गौतम, आदित्य बौद्ध, रोहन भारती, आशिक भाई, अनुज भारती, शिव प्रसाद सागर आदि लोग भदोई राधेश्याम अध्यक्ष उपस्थित रहे। आजाद टाइम्स यूपी न्यूज चैनल कानपुर से। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया जो 26 जनवरी सन 1950 को हमारे भारत देश में लागू हुआ। तो आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हर्षोल्लास के साथ हम सब लोगों को खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है, बांटने की जरूरत है, क्योंकि हजारों साल की गुलामी से जकड़ा हुआ हमारा बहुजन समाज जो बहुत ही गरीबी, शोषण, लाचारी की जिंदगी जी रहा था, जिसे ना धन रखने का अधिकार था, ना संपत्ति बनाने का अधिकार था, ना मंदिर में जाने का अधिकार था, यानी छुआछूत से हमारा समाज पूरी तरीके से ग्रसित था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने चार बच्चों की कुर्बानी दे करके भी हमारे समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनको उनका वाजिब हक और अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया
और उनका प्रयास कामयाब हुआ। भारत देश में संविधान लागू हुआ और उस संविधान के अंतर्गत हजारों साल की जो हमारी गुलामी की दास्ता थी वो बाबा साहब अम्बेडकर के परिश्रम से, उनके प्रयासों से समाप्त हुआ और 26 जनवरी 1950 से भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया, जिसके अंतर्गत हम सब लोगों को तमाम अधिकार मिले। और आज थोड़ी सी हमारे समाज के चेहरे पर कुछ मुस्कान देखने को मिली, लेकिन अभी भी बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत